मूवी के स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जो बेसमेंट में होता है, जैसे वो किसी से छुप रहा हो। तभी वो धीरे धीरे अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसकी वाइफ उसे देखकर रोने लगती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। अब उस लड़की का हस्बैंड वेपन लेने के लिए बाहर जाता है कि तभी वो किलर आ जाता है और वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस लड़के का सर उसकी वाइफ के पास फेंकता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत रोती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने जाती है तो वो किलर उसके पेट पर एक बड़ी सी नाइफ घुसाकर उसे भी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो नताशा और जेसन होते हैं और उनका एक फ्रेंड मिक होता है। वो लोग वेकेशन एंजॉय करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं कि तभी मिक जेसन को कहता है कि हमें कोई खतरनाक जगह पर जाना चाहिए। वो कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जो कि काफी हॉन्टेड है और बताता है जो कपल्स उस फार्म में रहा करते थे उनको वहाँ के लोगों ने मार दिया था और उनकी बहुत बड़ी खेती थी। तो जेसन भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिक को कहता है कि लेकिन नताशा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। नताशा अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसे भी साथ चलने का कहती है। तब नताशा उन लोगों से पूछती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो वो लोग नताशा को झूठ कहते हैं कि हम लोग फार्म में जा रहे हैं और वहाँ जाकर फिशिंग और हॉर्स राइडिंग करेंगे। अब अगली सुबह वो लोग निकलते हैं जहाँ नताशा की फ्रेंड क्लेयर भी आ जाती है। अब वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अब सफर के दौरान काफी रात हो जाती है तो वो लोग रास्ते में ही एक बार पर रुकते हैं जहाँ मिक सबसे चार्लीज फार्म का एड्रेस पूछता है, लेकिन कोई भी उस फार्म का पता नहीं बताते हैं। तभी मिक वहाँ पर बैठे एक आदमी से चार्लीज फार्म के बारे में पूछता है तो वो आदमी उसे बताता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सालों पहले मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ पर गए थे और वो जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन मिक उसकी बात नहीं मानता है और बाहर चला आता है। तभी उसी बार से एक आदमी आता है जो मिक को बताता है कि वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, तुम मेरी बात मानो तो वहाँ मत जाओ। लेकिन मिक उससे बदतमीजी से बात करने लगता है और झगड़ा करने लगता है। तो वो लड़का उसे गुस्से में आकर उन्हें चार्लीज फार्म का पता बता देता है। अब रास्ते में वो लोग कैंप करते हैं जहाँ नताशा वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर काफी एक्साइटेड होती है उस जगह पर जाने के लिए। नताशा मिक से उस जगह के बारे में पूछती है तो मिक उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने ये कुछ लोगों से सुना था कि उस फार्म में एक कपल रहा करते थे जिनका एक बेटा भी था जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली दिखने में काफी खौफनाक और अगली होता है और वो फैमिली अपने फार्म में काम करने वाले लोगों को मारकर खा जाया करते थे, यानी कि वो कैनिबल्स थे। अब कुछ दिनों बाद उन कैनिबल्स के घर पर कोई आवाज सुनाई देती है और बाहर जाने पर वो लोग देखते हैं कि पुलिस और उसी जगह के आसपास के लोग आए होते हैं, जिन्हें शक होता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं क्योंकि इनके फार्म में जो भी काम करते थे वो अक्सर गायब हो जाया करते थे। तो उसकी वाइफ उन्हें धमकी देने लगती है। अभी वहाँ से एक आदमी उसके हस्बैंड को शूट करके मार देता है। अब ये देखकर वो औरत अपने बेटे चार्ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब तलाश की गई तो उनके घर पर बहुत सी लाशें मिली जिसे इन कैनिबल्स ने मारकर खाया था। और तो और वो औरत चार्ली को छुपा देती है और वहाँ लोग इस औरत को जान से मार देते हैं और चार्ली भी तभी से गायब है। सबको ऐसा लगता है कि चार्ली मर चुका है। अगली सुबह नताशा और उसकी फ्रेंड्स उस जगह के लिए निकलते हैं। फिर वो लोग अपने एक फ्रेंड से उस जगह का एड्रेस पूछने के लिए कॉल करते हैं। तो पहले तो उनका फ्रेंड उसे वहाँ जाने के लिए बहुत मना करता है, लेकिन नताशा का हस्बैंड उसे इंसिस्ट कर लेता है तो वो उसे वहाँ का एड्रेस बता देता है, लेकिन फिर भी उसे उन लोगों की फिक्र होती है। अब वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ का गेट बंद होता है तो वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद वो लोग उस फार्म तक पहुँच जाते हैं। अब वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ क्लेयर को एक टेडी बियर मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेती है। अब रात हो जाती है जहाँ मिक उन्हें आगे की स्टोरी बताता है जिसमें वहाँ के लोगों ने चार्ली की मदर को पकड़ रखा होता है और वो लोग चार्ली का पता पूछते हैं तो वो उनसे कहती है तो कब का मर चुका है और उसे गुजरे हुए काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे मार देते हैं। यहाँ पर हमें चार्ली दिखाया जाता है सब कुछ छुप कर देख रहा होता है और काफी गुस्से में भी होता है। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अब रात में सोते वक्त क्लेयर की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने चार्ली खड़ा है, लेकिन नींद में होने की वजह से वो उसे अपना ख्वाब समझकर सो जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक और कपल आते हैं। वो लोग उस कपल से मिलते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब क्लेयर जब अपना बैग चेक करती है तो उसका सॉफ्ट यानी कि टेडी बियर गायब होता है। तो उसे लगता है कि ये जरूर मिक ने किया होगा। तो मिक उसे कहता है कि नहीं,
मैंने तो नहीं किया। वो लोग सब अलग अलग ग्रुप्स में होकर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। मिक और क्लेयर को एक गड्ढा दिखता है जिसके अंदर से बहुत स्मेल आ रही होती है। वो उसके पास जाकर अंदर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। आगे जाकर उन्हें एक तालाब दिखता है जहाँ वो लोग स्विम करते हैं। दूसरी तरफ वो कपल्स को एक हैचेट मिलता है जो कि उन्हें बहुत अजीब लगता है। अब वो दोनों वहाँ के एक रूम में जाते हैं जहाँ वो एक बेड देखते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि जरूर इस जगह पर कोई ना कोई रहता है। वो अपने हस्बैंड से यहाँ से चलने की बात करती है और वो कहती है कि उन्हें बाकी लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए कि उनके अलावा यहाँ कोई रहता है। जैसे ही वो लोग गेट के बाहर निकलते हैं तभी चार्ली उस लड़की के हस्बैंड को हैचेट से मार देता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और छुप जाती है। चार्ली वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे कोई आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि वो लड़की आसपास ही कहीं है और वो उसे पकड़ लेता है और उसका सिर टायर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो ट्रक को धक्का देकर उसके सर को कुचल देता है। दूसरी तरफ मिक और क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं लेकिन तभी चार्ली आ जाता है। तब मिक उसे देखकर बाहर आता है लेकिन चार्ली उसे भी मार देता है। ये सब होता हुआ देखकर क्लेयर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तब चार्ली उसे भी पकड़ लेता है और उसका मुंह चीर कर उसे मार डालता है। इसके बाद हमें नताशा दिखाई जाती है जो फार्म के बाहर बैठकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। लेकिन उसके हस्बैंड को अंदर गए हुए बहुत टाइम हो गया होता है तो वो खुद अंदर चेक करने के लिए जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसका हस्बैंड बेड के नीचे छुपा हुआ होता है और वो नताशा को भी वहीं पर छुपा लेता है। तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनका वो फ्रेंड जिससे इन लोगों ने कॉल पर एड्रेस पूछा होता है वो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। अब यहाँ चार्ली और उनके फ्रेंड की फाइट होती है लेकिन चार्ली उसे भी मार देता है। अब नताशा का हस्बैंड अपने फ्रेंड को बचाने आता है तो चार्ली उसका भी गला काट कर उसे मार देता है। नताशा ये सब देखकर बहुत डर चुकी होती है तो वो वहाँ से भागने लगती है। तब चार्ली भी उसका पीछा करता है तो नताशा उसे छुपकर एक कार में बैठ जाती है लेकिन चार्ली उसे नताशा को जब होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में देखती है। वो खुद को आजाद करके वहाँ से बाहर आती है और उस जगह पर बहुत सी डेड बॉडीज होती हैं। अब नताशा उस जगह से बाहर आती है, उसका कोई हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने वाला वही बूढ़ा आदमी होता है जो मिला होता है और वो उन्हें जाने से मना कर रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन पीछे से चार्ली कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा उस बूढ़े आदमी के बैक में लगती है जिससे उस आदमी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली नताशा को फाइट करने के लिए कहता है। तब नताशा उस बूढ़े आदमी के गन से उसे शूट कर देती है जिससे चार्ली वहीं पर गिर जाता है। नताशा को लगता है कि चार्ली अब वो जल्दी से अपनी कार के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कार तो खोल ही नहीं रही थी। तभी नताशा देखती है कि चार्ली उसके पीछे खड़ा है। अब चार्ली नताशा को पकड़ लेता है और अपनी तलवार से नताशा के पेट के आर पार कर देता है जिससे वो भी मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।